धर्म। चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अक्षयसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभाऊ ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष समाश्रवण ने वल्लभ जी भी गुजरात में 6वीं शताब्दी में तृतीय जैन संगीति की गई। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका चिन्ह सिंह था। थैंक यू फॉर। 16वें तीर्थंकर शांति, इनका चिन्ह हिरण था। 21वें तीर्थंकर नामी, इनका चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, इनका चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह सर्प था। चलिए शुरू करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म तीर्थंकर पहले ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह सांड था। तृतीय तीर्थंकर अजितनाथ, इनका चिन्ह हाथी था। तृतीय तीर्थंकर संभव, इनका चिन्ह घोड़ा था। चौथे तीर्थंकर संपासर्व सप्तम। 7वें तीर्थंकर संपासर्व, इनका चिन्ह स्वास्तिक था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। इसमें जैन तीर्थंकरों की पूरी जीवनी लिखी गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 1468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में हो गई थी। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया गया। चलिए पहले इतना क्लियर करते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहित करने पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति की स्थापना की गई। गोमतेश्वर मूर्ति। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर मतलब मौर्य के काल में मथुरा जैन का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकावाद है। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, यंत्र राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। त्रिरत्न अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। त्रिरत्नों में अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने आत्मा को मान्यता दी थी कि आत्मा है, और उन्होंने पुनर्जन्म को भी माना था कि इंसान की मृत्यु होने के बाद उनका पुनर्जन्म निश्चित होता है।
लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के ठीक है, यहाँ क्लियर करते हैं। पहले 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। उनके 300 ईसा पूर्व बाद भीषण अकाल 12 वर्षों का पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनके साथ मगध में ही रुक गए, वो कहीं नहीं गए। तो अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु मगध की ओर लौट आए। यहाँ पर उन्होंने साधुओं में गहरा मतभेद देखा, जिसके परिणाम स्वरूप जैन दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलबाहु के शिष्य श्वेतांबर थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि भद्रबाहु के जो शिष्य थे वह दिगंबर थे, जो बिना वस्त्रों के रहा करते थे। दो भागों में जैन धर्म आगे चलकर प्रथम जैन भिक्षुणी महिला नरेश दधिवान की बहन पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो आर्य सुधर्मा अकेले ही ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश दिया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला और मुख्य उपदेश आर्य सुधर्मा ने दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन, आहट और निग्रोध कहलाए। जिन माने विजेता, आहट माने पूज्य, निर्घोष माने बंधनहीन, जिनको कोई बंधन न हो। महावीर ने पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायी मूलतः निग्रंथ कहे जाते थे। निग्रोध, ये तो गलत लिख दिया है, निग्रंथ यहाँ निग्रोध रहेगा। महावीर के अनुयायी निग्रोध कहे जाते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की अनुमति लेकर संन्यास ले लिया। इन्होंने जब संन्यास लिया तब इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 12 वर्षों की संन्यास लेने के बाद 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या की। महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 1540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा हिटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था।